हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही ख़ास बात आज हम लोग करेंगे और ये ख़ास बात हमारे टारगेट 15 डेज़ में है। जी हाँ दोस्तों, हम एक ऐसा टारगेट लेकर के चल रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत चीज़ों को जानेंगे, बहुत चीज़ों को परखेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। बिकॉज़ सफलता के लिए जानना, सफलता के लिए आकलन करना, सफलता के लिए रिपोर्ट तैयार करना, सफलता के लिए वो सही रास्ते ढूँढना, सफलता के लिए मार्ग स्थिरता बनाए रखना, सफलता के लिए एक नई थॉट कैसे क्रिएट करें, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ सबसे कॉमन है, वो है एक्शंस। मतलब एक्शन तो मैं बोला ही नहीं, लेकिन हाँ, एक्शन को कॉमन समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उस फील्ड में इंस्टेंट एक्शन लेना, रुक करके एक्शन लेना, कुछ टाइम बाद एक्शन लेना, या फिर बिफोर एक्शन लेना, उसका क्या परिणाम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जिस चीज़ के लिए आप एक्शन ले रहे हैं, उसमें दो चीज़ें देखिए। जिस प्रकार से एक बिजनेस माइंडसेट होता है कि हमको फ़ायदा देखना है, और पहला ये फ़ायदा देखना है, दूसरा लॉन्ग टर्म तक हमको फ़ायदा देखना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोगों को अपनी सफलता के लिए, अपने सक्सेस के लिए भी 2-3 टर्म निकालने होंगे। पहला ये कि हम जो कर रहे हैं उसमें क्या सही है, दूसरा टर्म उससे क्या गलत हो सकता है, इम्पैक्ट गलत क्या पड़ सकता है खुद के लिए और अपने ऑल ओवर एनवायरनमेंट के लिए, या फिर हम कह सकते हैं अपने मेजॉरिटी के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर सही इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसमें कोई गलत पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्या लॉन्ग टर्म तक वो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है, तो थोड़ा सा और उस पर हम लोग को रिपोर्ट तैयार करने की ज़रूरत है। अगर वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, ठीक है। अभी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं, और उस पोस्ट को इसलिए रखा गया है ताकि एजुकेशन के हिसाब से उस पोस्ट को दिया जाएगा। मेरा जो पोस्ट है वो है एफटीसी का, और बाकी जो लोग आते हैं जिनका एजुकेशन थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल का होता है, उनको डीएटी का पोस्ट मिलता है। एक एफटीसी का बंदा काम कर रहा था डीएटी के अंडर में। अब वो डीएटी को कहता है कि सर, मैं जैसे काम करना चाहता हूँ मैं वैसे ही करूँगा, आपके बताए हुए रास्ते पे मैं नहीं चलूँगा। एज की बात करें तो एज सेम है, देखने में डीएटी और एफटीसी एक जैसे। बट एफटीसी के माइंडसेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। एफटीसी क्या कहता है भाई, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही करूँगा, तुम्हारे कहने पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब वो बंदा एफटीसी वाला सभी से कहते फिर रहा है कि मैं पूरे 1 साल के अंदर अंदर
उस डीएटी को कंपनी से निकाल दूँगा। मैं केवल बात सुना, उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जो सोचा वो कहना चाहूँगा कि घर से जब आप निकले थे, आप अपने पेरेंट्स का चेहरा देख कर के निकले थे, अपने हालातों को देख कर के निकले थे। आप ये सोच कर के नहीं निकले थे मेरे मित्र कि मुझे उसको नीचे गिराना है, उसके ऊपर हावी होना है, उसको बदनाम करना है, उसकी इज्जत मर्यादा घटानी है। ये सोच कर के आप नहीं निकले थे। आप जो चीज़ सोच कर के निकले थे, आप अपने परिस्थिति को देख कर के निकले थे, आप अपने घर परिवार को देख कर के निकले थे, अपने पेरेंट्स के चेहरे को देख कर के निकले थे। उन हालातों को आप याद कीजिए, भूलिए नहीं, और उसके ऊपर काम कीजिए सुधार के लिए। आपका ये मोटिव नहीं है और ना ही मोटिव होना चाहिए कि हमको उसको नीचे गिराना है। आप नीचे गिरा करके क्या ही अचीव कर लोगे? क्या अचीव कर लोगे? किसी का बुराई करके आप क्या अचीव कर लोगे? अगर कोई चीज़ अचीव कर पाओगे तो मुझे बताओ। किसी का बदनामी करके अगर कोई चीज़ आप अचीव कर पाओगे तो वो मुझे बताओ। देखिए मेरे मित्र, आज तक जितने भी लोग इस पृथ्वी पे आए हैं, ये तो बात सत्य है कि वो कुछ लेकर के नहीं गए हैं। वो कुछ लेकर के नहीं गए हैं, परंतु कुछ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपना नाम छोड़ कर के जाना है, आपकी अपनी व्यवहार छोड़ के जानी है, आपका सम्मान छोड़ के जाना है। उन हस्तियों को भी छोड़ के जाना है जिसको आपने तैयार किया है। तो आपका मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी का बुराई करें, किसी को नीचे गिराएं, किसी के साथ झगड़ा करें, फिजूल की बातों में उलझ जाएं। नहीं, ये सब शोभा नहीं देता। जो दृढ़ संकल्प ले लेते हैं आगे बढ़ने का, तो उनका दिमाग सिर्फ इतना ही है कि उस एक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो मैं उस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ, बंदा आया था सोच करके क्या, और यहाँ पे कर क्या रहा है। तो वो अपने मार्ग से भटक रहा है, विचलित हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में भी अगर ऐसा कभी ख्याल आए तो समझ जाइए कि आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, और थोड़ा गलत नहीं, बहुत गलत। आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हम बुरा भी नहीं कर सकते, ये हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम किसी से सपोर्ट ले भी ना। ठीक है, हाँ, अगर अगला आदमी हेल्प करना चाह रहा है तो हम उस हेल्प को एक्सेप्ट करेंगे। हम किसी को थैंक यू नहीं बोल पा रहे हैं, अगला आदमी अगर थैंक यू बोल रहा है तो हम स्वीकार करेंगे उसको लगना भी चाहिए कि हाँ, वो स्वीकार मैं कर रहा हूँ, उनका थैंक यू स्वीकार कर रहा हूँ। आप लोग मुझे एक बात कमेंट करके बताइएगा, क्या आपका तारीफ़ हो रहा है? अगर तारीफ़ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये बस आप सोचिएगा। थोड़ा आज अंधेरा ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मैं यहीं पे ब्रेक करना चाह रहा हूँ। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा लंबा डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मुझे भी अच्छा लगा है। ये है मेरा 6वां वीडियो। मैं हूँ सूरज कुमार। चलिए मिलते हैं 7वें वीडियो में। जय हिंद।